अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि इफ्तार पर दस्तरख़्वान को बहुत ही अच्छा सा सजाया जाए और बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बनाई जाएं ताकि रोज़ेदारों के लिए अच्छा एहतमाम हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ दाल के पकौड़ों की। और अगर इस दाल के पकौड़े अब तक नहीं बनाए हैं तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। इस दाल के पकौड़ों को बनाने के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले मूँग की दाल। यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंग की दाल ली है। तो मूंग की दाल निकाल लेने के बाद एक दफ़ा हम इसे चुन लेंगे, यानी इसमें जो भी कचरा हो, कंकर हो मौजूद, वो सारी चीज़ें हम साफ़ कर लेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आपने जब भी इस्तेमाल करनी हो, दाल हो, चावल हो, दलिया हो, कुछ भी आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी हो तो उससे पहले आप उसे साफ़ ज़रूर कर लिया करें। इसके साथ ही अब मैं इसी प्याले में आधा किलो चने की दाल भी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप लोग हरगिज़ ये मत समझिएगा कि मैं इस पूरी 1 किलो दाल के पकौड़े तैयार कर दूँगी एक ही दिन में, बिल्कुल भी नहीं। आज की इस रेसिपी में अब मैं आपको एक ज़बरदस्ती टिप और भी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ रहिएगा इसी दाल के हवाले से। तो यहाँ चने की दाल को भी हम चुन लेंगे, इसमें जो भी कचरा है उसे साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद हम इन दोनों दालों को मिक्स करके धो लेंगे। यहाँ मैंने दाल को बहुत ही अच्छा सा धो दिया है। दाल को साफ़ कर लेने के बाद अब हम इसमें पानी फिर से ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। दाल जब बहुत अच्छी सी 2 से 3 घंटे में भीग जाएगी तो फिर हम अगले प्रोसेस पर आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी है और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी ज़बरदस्ती भीगी हुई है। अब हम इसे पीस लेते हैं ग्राइंडर में। तो दाल में आपको साथ ही पानी भी दिख रहा है, आपको ये पानी भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दाल को पीसने के लिए हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब दाल को पीसने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना कि ये पतली हो जाए और हमारे पकौड़े मुश्किल हो जाएं बनना। तो इसके लिए मैंने 4 चमचे अगर इसमें दाल डाली है तो पानी 3 चमचे डाला है ताकि दाल हमारी ग्राइंड हो सके लेकिन पतली ना हो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से आपने पानी ऐड करना है। देखें आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का आपने रखना है। दाल का ये टेक्सचर जितना ज़्यादा थिक होगा उतने ही अच्छे आपके पकौड़े बनके तैयार होंगे। लेकिन अगर आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये पीसने में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े कढ़ाई में फैलना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब सारी दाल पिस जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे कंटेनर्स में इसको रखना है ताकि आप उसे बआसानी फ्रीज कर सकें और जब दिल चाहे जब पकौड़े बनाएं। तो अब हम बनाते हैं इसके पकौड़े। ये फ्रीज की हुई दाल थी जो कि मैंने 1 घंटे पहले निकाल कर बाहर रख दी थी और अब आप इसको देख सकते हैं कि ये डीप फ्रॉस्ट हो चुकी है। अब इसके पकौड़े बनाने के लिए आपको जितनी मिकदार में दाल चाहिए आप उतनी निकाल लें, क्योंकि अपने घर के हिसाब से आप इसके पकौड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 स्पून लिए हैं बड़े वाले और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मैंने इसमें आधा टीस्पून डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी और इसमें चाट मसाला ऐड कर दूंगी मैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है और इसमें बेकिंग सोडा भी जाएगा तकरीबन 2 से 3 चुटकी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रानी रंग यानी जर्दे का रंग, और साथ ही साथ इसमें मैंने चॉप करके रखी थी 1 अदद प्याज और ये पूरी प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाल दी है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी, वो भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो इस दाल में हमने ये भी ऐड कर दिया और इसके बाद लास्ट में एक हरी मिर्च वो भी बारीक काट के आप इसमें डाल दें। तो ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर लेने के बाद अब हम इसे कर लेंगे बहुत ही अच्छा सा मिक्स। आप चाहे तो इसे हाथ से कर लें, चाहे स्पून से कर लें, जैसे आपके लिए आसान हो आप वैसे इसे मिक्स कीजिए और दाल के पकौड़े हमारे इसी मिक्सचर से तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आया है, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रानी कलर हमने जो ऐड किया है उसकी वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो गया है। तो ये कलर आप अगर ऐड नहीं करेंगे तो थोड़े से फीके रंग के पकौड़े तैयार होंगे, इसीलिए मैं कलर ज़रूर ऐड करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ना कीजिए। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया और इसे हमने गरम भी कर दिया है, लेकिन गरम होने से पहले एक दफ़ा मैंने छोटा सा पकौड़ा डाल के चेक किया ताकि पता चल सके कि ऑयल गरम हो चुका है। तो ऑयल हमारा गरम है बहुत अच्छा सा और अब हम हाथ से ही पकौड़े डाल रहे हैं। और यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि दाल के पकौड़े आपने बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे नहीं बनाने, बल्कि थोड़ा सा हाथ से दबा के उसके टेक्सचर को पतला करना है ताकि दाल हमारी अंदर से अच्छी सी पक जाए। तो ये सारे ही पकौड़े मैं एक एक करके कढ़ाई में डालती जा रही हूँ।
और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी फैल नहीं रहे, बल्कि बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पर स्मूथ से हैं। अगर यही दाल पतली होती, इसमें पानी ज़्यादा हो जाता आपसे गलती से, तो ये पकौड़े बिल्कुल भी बन के तैयार नहीं होते। तो यहाँ इस चीज़ के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि ये पकौड़े आपके इसी तरह से तैयार हों, दाल आपकी पतली ना हो। लेकिन अगर बिलफर्ज़ आपसे पतली हो जाती है तो इस मौके पर आपको क्या करना चाहिए, पर आपने बस एक काम करना है कि इस मौके पर आपने 1 से 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना है और फिर आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि आपका जो टेक्सचर है वो फिर से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए और आप उसे पकौड़े बना लें। लेकिन यहाँ जायके में कुछ फ़र्क आएगा, ज़ाहिर सी बात है, जब उसमें बेसन ऐड हो जाएगा तो पकौड़े में कुछ चेंज ज़रूर आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये इसका जो टेक्सचर है वो पतला ना हो। तो दाल के पकौड़े आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही साथ मैंने आपको टिप भी दे दी है, तो आपने इन टिप्स का ध्यान ज़रूर रखना है और बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे दाल के पकौड़े और ये फ्राई कर लेने के बाद अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इनका कलर बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है, खूबसूरत सा इनको, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डार्क हो गए तो इनके जायके में भी फ़र्क आएगा और शक्ल भी आपको इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो आपको भी लग रहे हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े। तो इस रमज़ान आपने इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मेरे घर में इफ्तार में ये पकौड़े रोज़ाना बनते हैं और जिस दिन ना हो तो उस दिन बच्चों को मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।